परसेंटेज की। किसकी बात करेंगे? परसेंटेज की। परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी कि प्रत्येक, प्रतिशत का यानी कि प्रतिशतता का मतलब है प्रति, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पे जो निकाला जाता है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक 100 पे जो वस्तु हम जिसको कैलकुलेट करेंगे प्रत्येक 100 पे, उसको हम क्या कहेंगे? परसेंटेज, प्रतिशतता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम बेटा? प्रतिशतता कहेंगे। जैसे कि अभी हम आपको बात करते हैं 100। 100 जो होती है, प्रत्येक 100 पे हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं किसी भी वस्तु की प्रतिशतता। प्रतिशतता की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कोई भी रेवेन्यू है, किसी जैसे कंपनी है, उसका प्रॉफिट वो कहता है कि जैसे $5 मिलियन निकला। 5 मिलियन क्या निकला? डॉलर निकला। अब $5 मिलियन को हम क्या है? डिफाइन नहीं कर सकते, पता नहीं चला सकते, इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी के शेयर का 50% मिल गया या 20% मिल गया। इस तरीके से हम क्या है? उसको एक तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमसे कहे 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू का मतलब है 1/100। 2% का मान निकालिए। 2% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी? 2/100। और 2/100 को हम कितना लिखेंगे? 1/50। अब जैसे ही हम बात करते हैं 3% की, 3% को क्या लिखेंगे हम? 3/100। और 3/100 इस तरीके से हम क्या करेंगे? 3/100। अब आगे बात करते हैं हम, जैसे 4% की बात करते हैं। 4% को लिखेंगे हम 4/100। और 4/100 को किससे कैसे लिखेंगे? 4/100 को लिखेंगे हम 1/25। 1/25। अब बात करते हैं आगे 5% की। तो 5% को लिखेंगे हम 5/100। 5/100 को किस तरीके से लिखेंगे हम? फिर 5 एक बार 1/20, क्योंकि 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 1/20 जो आएगा इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, 6% निकालते हैं। 6% का मतलब होता है 6/100। 6/100। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते जाते हैं परसेंटेज को। किसको? परसेंटेज को। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे इसमें, या ये जो है ये हमारे इधर साइड क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज। और इधर क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। अब परसेंटेज और फ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। और फ्रैक्शन होता है भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। यानी कि भिन्न से हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, या परसेंटेज से हम किस में चेंज करेंगे? भिन्न में। तो इन मानों को इस तरीके से क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। कभी हम परसेंटेज से भिन्न में चेंज करेंगे, कभी भिन्न से हम किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज में। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किस तरीके से करते हैं कि हम प्रत्येक 100 पे गिनते हैं। इनको कितने पे गिनते हैं? प्रत्येक 100 पे। ठीक है, अभी जैसे हमसे कहे कि कोई भी संख्या दे दे, जैसे 25% दे दे। 25% को किस में बदलिए? फ्रैक्शन में। तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 25/100। 25/100। 25/100। 25/100 करेंगे। ठीक है, 25 क्या करेंगे? 100। अब देखिए, जैसे ही हम 25/100 करते हैं, इसको क्या करते हैं? 25/100। तो 25 से कितनी बार? एक बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। तो 1/4 जो आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी? रियल वैल्यू आ जाएगी। 1/4 क्या आ जाएगी? इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी। 1/4 क्या आ जाएगी? इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए परसेंटेज और फ्रैक्शन की हमने यहाँ तक बात कर ली। इसको थोड़ा सा साइज को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, ये होगा इस तरीके से। अब बात करते हैं हम 1/6 की। 1/6 को किस तरीके से लिखेंगे? 1/6 को 1/6 है, ये दे दिया। इसको हमसे कह रहा है कि इस भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1/6 गुणा 100। किससे गुणा करेंगे हम? इसका 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हम? 100 से गुणा करेंगे। और 100 से गुणा करेंगे तो 6 से कितनी बार जाएगा? देखिए, कैलकुलेट कीजिए। 6 कम 6 बच गए कितने? 4। 40। 6 के 6 बार। 6 से 6 बार बच गए कितने? 4/6। 16 सही 4/6। 16 सही 4/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 सही 4/6। अब 16 सही 4/6 को, इसको मैं लिख सकता हूँ 16। और 4 को कितना लिख सकता हूँ मैं? 2/3। 2 से काटने के 16 सही 2/3%। तो 1/6 जो है, 1/6 ये क्या है? भिन्न है हमारे पास। ये क्या है? भिन्न है। जब इसको हम किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज में। इतने परसेंट निकल के आएगा। ये कितना निकल के आएगा? परसेंट। यानी कि भिन्न से जब हम किस में? परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे।
क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, कोई भी भिन्न है, क्या है हमारे पास, कोई भी भिन्न है, उसको हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। भिन्न को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न से क्या करना है, प्रतिशत में चेंज। जैसे भिन्न दे रखी है हमें 1/4, जब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 100 का। क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे 100 का। 1/4 गुणा 100। अब 1/4 में 100 का गुणा कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, 25%। ऐसे ही 1/5 भिन्न है हमारे पास, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, इसका गुणा कराएंगे 100 का, और 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 20 क्या आ जाएगा, इसका परसेंट निकल के आ जाएगा। ये तो हो गई ये बात एक तरीके से। अब आइए दूसरी बात पे। दूसरी साइड का पहलू क्या कहता है, दूसरी साइड ये कह रही है हमसे कि मैं इसको प्रतिशत, जो इधर साइड में प्रतिशत लेता हूँ और इधर साइड लेता हूँ मैं भिन्न में। क्या लेता हूँ, भिन्न। क्या लेता हूँ, भिन्न। ठीक है, यानी कि प्रतिशत को किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। प्रतिशत को किस में चेंज करना है, भिन्न में। यानी कि इधर साइड हमें प्रतिशत दे दी, इधर साइड क्या कर दिया, भिन्न दे दी। जब प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे दे दी जैसे 25% दे दिया, इसको हमें किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो जब 25% जो है इसको भिन्न में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगाएंगे, यानी कि इसमें 1/100 का गुणा कराएंगे। 100 का भाग लगाएंगे 25 से कितनी बार, 4 बार, यानी कि कितना आ गया, 1/4 मान आ गया। कितना मान आ गया हमारे पास, 1/4 मान आ गया। ठीक, 1/4 आ गया। अब ऐसे ही जैसे 20% दे दिया, 20% को अब हमें भिन्न में चेंज करना है तो 1/100 का गुणा करेंगे, कितने का, 1/100 का। 20 से 100 कितनी बार जाएगा, 20 से 100 कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि जब हमें भिन्न से परसेंटेज में जाए, जब भिन्न से हम परसेंटेज में जाए तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जब परसेंटेज से भिन्न में जाएंगे तो 1/100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1/100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये हो गई हमारी अब तक की बात। आई बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का कितना 25 का 20% कितना होगा। 25 का 20% यानी कि 25 गुणा 20। अब परसेंट है तो 20 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। दो से कितनी 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। एक सेकंड को इनके ऊपर ये लो, हाँ। 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इस 5 से 25 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा, 5। तो 20 का, इसको एक बार दोबारा समझिए। अब देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। 25 का कितना प्रतिशत, 25 का 20 कितना परसेंट, 25 का 20% कितना होगा, तो ये 25 लिख लिया हमारे एक साइड में। अब उसका क्या कर रहा है, 20% यानी कि 20 बटे में 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 से कितनी बार, 5 बार, और इस 5 से कितनी बार, ये 5 बार। तो टोटल हमारे पास 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। यानी कि हमसे क्या कहा है, 25 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। का मतलब होता है गुणा, ठीक है, क्या होता है, गुणा। ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या का 10% 30 है। 10%, 10% कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो 1% कितना होगा, 1% 30/10 यानी कि 3। 1% कितना आ गया, 3। 1% 3 आ गया। हमें पता है कोई भी संख्या कितनी होती है, खुद का 100% होती है, तो संख्या कितनी होती है, खुद का 100%। तो जब हम 100% निकालेंगे तो 100% क्या होगा, 3 गुणा 100 यानी कि 300। 300 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं हम आगे। आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे कह रहा है कि 80 का 25% कितना होगा। 80 का कितना निकालना है हमें, 25%। 80 का 25%, तो इधर लिख लिया हमने 80 गुणा, इसका कितना निकालना है, 25%। 25% को 25 बटे में 100,
और 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। 25 से कितनी बार? एक बार। 100 कितनी बार? 4 बार। और 4 से 80 कितनी बार बेटा? 20 बार। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चाचा हमारे विधायक है। अब बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 में 15 की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी? 200 में 15% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी? तो ये 200 है। इसमें 15% की वृद्धि का मतलब है इसका 15% निकालिए पहले। 15% निकाल दिया तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 15 गुणा 2 30 आ गया। 30 यानी कि अब 200 में 200 का 15% तो 30 है। अब कह रहा है कि 200 में हमें क्या करना है? इसमें वृद्धि करनी है। ठीक है, तो 200 में 15% की क्या करनी है? हमें वृद्धि करनी है। वृद्धि करनी है ना, तो वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे हम कि ये 200 तो है ही है हमारे पास। अब ये 30 जो है क्या कह रहा है? 15% की वृद्धि। 15% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो इसमें 15% 30 यानी कि 30 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 230। और 230 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं अगला। किसी संख्या में 20% की कमी करने पर वह 160 हो जाती है। अब देखिए कोई भी संख्या अपना कितने होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या कितना होती है अपना? 100% होती है। अब इस 100% में से मैं 20 की कमी कर दूंगा, 20% की, तो टोटल संख्या कितनी बचेगी? 80% बचेगी ना। संख्या कितनी बचेगी? 80%। संख्या कितनी बचेगी? 80%। ठीक है, अब देखिए जब संख्या खुद का 80% है और जबकि वो कह रहा है करने पे 160 हो जाती है। 160 यानी कि 80% जो है वो कितना? 160 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू बताना मुझे कितनी हो जाएगी? 160 बटे में 80। अब ये मत कहना परसेंट, क्योंकि हमने परसेंट यहीं पे रखा है। तो 80 से कितनी बार? 2 बार। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो 1% की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है। तो हमें क्या करना है? तो हमसे क्या करना है? मूल संख्या। तो मूल संख्या कितना होती है? 100% होती है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी? 200। 100% की वैल्यू कौन सी आएगी? 200। 200 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चाची विदायक है हमारी। आगे बात करते हैं। 50 का 40% कितना होगा? ये हमारे पास 50 है, इसका कितना निकालना है? 40% निकालना है ना। 40 बटे में 100 कर देंगे। 1 2 1 जीरो से कैंसिल। तो 5 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा? 20। 5 गुणा 4 करने पे 20 आएगा। और 20 कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट, बाहुबली। अब बात करते हैं, अब आता है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? हमसे कह रहा है देखिए कि कोई भी संख्या दे रखी है हमें, किसी संख्या का किसी भी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है हमें? 400 रुपये। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है? 400 रुपये। यानी कि उसकी जो प्राइस जो है वो कितनी दे रखी है हमें? 400 रुपये दे रखी है। प्राइस कितनी है? 400 रुपये। उस पर 10% की छूट है। 400 जो दे रखा है, ये क्या डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 10% की छूट है, यानी कि 400 जो है इसके 10% की छूट है। तो 10 की छूट है कितने पे? 100 पे। ठीक है, तो छूट कितनी है? 10% की छूट है ना। तो 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 गुणा 10 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा टोटल? 40। टोटल कितना आ जाएगा? 40 हमारे पास। तो 40 कौन सा ऑप्शन है? 40 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सी इज द करेक्ट वन। अगली बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60 240 का कितना प्रतिशत है? 60 240 का, यानी कि 60 जो है ये 240 का कितना प्रतिशत है? बटे में 100। ऐसे लिखेंगे क्या? अभी लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? 60 240 का, किसका? 240 का। कौन? 60 कितना प्रतिशत है? बटे में 100। क्योंकि गुणा है, इसमें करने से कोई दिक्कत नहीं होती। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 का 6 में देंगे, 6 चौके 24 को 4 को हाथ से लगी 2, और 4 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144। 14 छिकी 144। अब 144 पूछा, सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 60 240 का कितना प्रतिशत है? 60 जो है किसका? 240 का कितना प्रतिशत? यहाँ से क्या एक सेकंड टाइप स्टार्ट हो जाती है, तो आप समझिए एक बार सेकंड टाइप को क्या है। अब तक हम पढ़ते थे हाँ कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे निकालने के लिए कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो हमें क्या इसका वाई का, किसका? वाई का एक्स, तो एक्स किसका जिसके साथ काल जुड़ रहा है वो नीचे आएगा, कितना प्रतिशत यानी कि गुणा में 100।
ये हो जाएगा इस तरीके से। अभी जैसे हम कहें कि y x का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा, तो किसका, एक्स का, तो का वाला जो है वो का वाला जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, का वाला कहाँ जाएगा, नीचे, एक्स ऊपर किसका आ जाएगा, वाई, तो वाई अपॉन में एक्स गुणे में 100, ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक तो ये देखिए, और दूसरा देखिए वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो दोनों में देख लिया ना, एक्स वाई का, जिसके साथ का जुड़ रहा है, जिसके साथ क्या जुड़ रहा है, का जुड़ रहा है, वो क्या हो जाएगा, जिसके साथ का जुड़ रहा है वो अपॉन में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए y का है तो y अपॉन में है, यहाँ पे देखिए x का है तो x क्या है, अपॉन में है, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे। एक सेकंड, तो जिसका जिसके आगे का लगा होगा वो क्या हो जाएगा, जिसके आगे का लगा होगा वो किस में आएगा, अपॉन में आएगा, का लगा होगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, और जिसके का नहीं लगा होगा, जिसके लिए पूछेंगे वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, जिसके लिए पूछेंगे वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब यहाँ पे y के आगे का लगा हुआ तो y अपॉन में, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे x के आगे का लगा हुआ तो x क्या है, अपॉन में, ये क्या होगा इसका, इस तरीके से। अब आइए तो 60 240 का कितना प्रतिशत है, तो 60 किसका, 240 का, तो 240 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था कि x अपॉन में y गुणा 100, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, 1 0 से 1 0, 6 से कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, 6 चौके 24, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25, तो 25%, 25% क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी इसको उत्तर की जांच करनी हो किसी को तो कैसे करेंगे, देखो अभी तक तो ये था, अब हम क्या करेंगे, 60 240 का कितने प्रतिशत है, यानी 25%, तो हम क्या निकालते हैं, 240 का 25% निकालते हैं, तो 240 का 25 बटे में 100, अगर ये आ जाता है तो सही हो जाएगा। यहाँ से 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, 12 गुणा 5 करने पे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ये या ऐसे कर लीजिए 240 गुणा 25 बटे 100, तो 25 से 100 कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 6 बार, 4 की 60, वही है, कैसे भी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 60 आंसर आ रहा है, तो आ रहा है ना कि हम कह सकते हैं 60 240 का कितना प्रतिशत है, 25%, यानी कि तो 240 का 25% कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो दोनों बातें जो हैं वो क्या है, एक ही हैं।